नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पहलवानों का दिल्ली में धरना, हरियाणा में हलचल, मुश्किल में बीजेपी सरकार। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान 15 दिन से धरने पर डटे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 16वां दिन समाप्त हो गया। दोस्तों, राजनेताओं, खाप पंचायतों के साथ अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी पहलवानों का समर्थन किया है। जंतर मंतर पर हर रोज पहलवानों के समर्थन में किसी न किसी बड़े राजनेता की उपस्थिति चर्चा का विषय बन रही है। वहीं दोस्तों, पिछले दिनों आधी रात में पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच संघर्ष के सामने आए नाटकीय घटनाक्रमों का पड़ोसी राज्य हरियाणा में जबरदस्त असर देखने को मिला। यही वजह है कि कुछ दिनों में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली खाप खुलकर पहलवानों के समर्थन में उतर आया है और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करने लगा है। ऐसे में दोस्तों, हर बीतते दिन के साथ हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार यह जानती है कि इस मामले में ज्यादा पैंतरेबाजी की गुंजाइश नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दावा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कर्नाटक के सभी क्षेत्रों में मेरा दौरा हुआ है। सभी क्षेत्रों में भाजपा के प्रति रुझान, उत्साह और समर्थन गत चुनाव की अपेक्षा में बहुत बड़ा है। भाजपा वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। दोस्तों, कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि 4% मुस्लिम आरक्षण हमारी पार्टी ने ही खत्म किया है, क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत ये मुस्लिम आरक्षण दिया था, जिसको हमने हटा दिया। उन्होंने कहा कि मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप मुस्लिम आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 6% करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो किसका कम करेंगे। वो OBC, SC, ST, लिंगायत या फिर वोकलिंगा किसका कम करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्नाटक को संप्रभु कहने पर सोनिया गांधी की शिकायत, भाजपा चुनाव आयोग से बोली कांग्रेस की नजर में कर्नाटक देश से अलग, FIR दर्ज हो। जी हां दोस्तों, भाजपा ने सोमवार को सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल दोस्तों, सोनिया गांधी ने 6 मई को कर्नाटक के हुबली में एक रैली की थी। सोनिया की यह कर्नाटक में पहली और आखिरी रैली थी। रैली खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, 6.5 करोड़ कर्नाटक वासियों को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी का स्ट्रॉन्ग मैसेज। कांग्रेस कर्नाटक की साख, संप्रभुता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देगी। इसी बयान पर भाजपा का एक शिष्टमंडल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह और पार्टी नेता अनिल बलूनी के नेतृत्व में सोमवार को चुनाव आयोग से मिला और सोनिया गांधी पर कार्रवाई की मांग की। पार्टी नेता तरुण चुग ने बताया कि संप्रभु एक राष्ट्र होता है, राज्य नहीं। सोनिया गांधी ने संप्रभुता की बात बोलकर देश के संविधान का अपमान किया है। हमने चुनाव आयोग से उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। सोनिया गांधी को देश से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। AI को लेकर टेक कंपनियों के CEO से मिले बाइडेन, कंपनियों से प्रोडक्ट की सेफ्टी अश्योर करने को कहा। ChatGPT का इस्तेमाल भी किया। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सहित टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के CEO से मुलाकात की। बाइडेन ने कहा कि किसी भी AI प्रोडक्ट को डिप्लॉय करने से पहले यह इंश्योर करना होगा कि उसका प्रोडक्ट पूरी तरह सेफ है या नहीं। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस साल काफ़ी चर्चा में है। इसमें ChatGPT जैसे ऐप सबसे आगे हैं। कई कंपनियां इस तरह के प्रोडक्ट बना रही है। जो बाइडेन ने भी ChatGPT का इस्तेमाल किया। उन्हें ChatGPT पर ब्रीफिंग भी की गई। वहीं दोस्तों, OpenAI के CEO सैम अल्टमैन ने कहा कि सभी कंपनियां रेगुलेशंस पर एक ही तरह की सोच रखती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पहलवानों के समर्थन में दिल्ली पहुंचे किसान, तोड़ा बैरिकेड्स। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार सुबह पहलवानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए किसानों का एक समूह पहुंचा। इस दौरान किसानों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें किसानों को बैरिकेड्स को पार करते और हटाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की झड़प की घटना से इनकार किया गया। पुलिस उपायुक्त नई दिल्ली के कार्यालय से ट्वीट कर रहे हैं कि किसानों का एक समूह जंतर मंतर पहुंचा। ये धरना स्थल पर पहुंचने की जल्दी में थे, जिसमें से कुछ बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जिससे बैरिकेड्स गिर गए। पुलिस टीम ने बैरिकेड्स को पीछे की तरफ रख दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
गो फर्स्ट एयरलाइन को टिकटों की बुकिंग तुरंत रोकने का आदेश। डीजीसीए ने पूछा आपका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाए, 15 दिन में जवाब देना होगा। जी हां दोस्तों, केस की तंगी से जूझ रही गो फर्स्ट एयरलाइन को एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने टिकटों की बुकिंग तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। डीजीसीए ने गो फर्स्ट को सेफ, एफिशिएंट और रिलायबल तरीके से अपने ऑपरेशन जारी रखने में फेल होने को लेकर नोटिस दिया। दरअसल दोस्तों, डीजीसीए ने फ्लाइट्स कैंसिल किए जाने पर एयरलाइन से पूछा कि आपके ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाए और आपका लाइसेंस क्यों रद्द नहीं किया जाए। 15 दिन के भीतर एयरलाइन को इस नोटिस का जवाब देना होगा। इसके बाद डीजीसीए इसके लाइसेंस पर फैसला करेगा। दरअसल दोस्तों, लीज पर विमान देने वालों ने अपने एयरलाइन से अपने एयरक्राफ्ट वापस लेने की प्रोसेस शुरू कर दी है। ऐसे में गो फर्स्ट ने सोमवार को एनसीएलटी से अनुरोध किया कि उसकी स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका पर जल्द फैसला किया जाए। एयरलाइन की दिवालिया याचिका पर एनसीएलटी ने 4 मई को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान में मिला लिथियम का बड़ा भंडार। भारत के लिए क्या है गुड न्यूज। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान में भी लिथियम के बड़े भंडार की खोज की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि कर दी। दोस्तों, माना जा रहा है कि नागौर इलाके में मिला यह भंडार हाल ही में जम्मू कश्मीर में मिले भंडार से भी बड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों का दावा है कि राजस्थान में मिला लिथियम डिपोजिट देश की 80% मांग को पूरा कर सकता है। मालूम हो दोस्तों कि फरवरी में जम्मू और कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज की गई थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में 5.9 मिलियन टन लिथियम डिपोजिट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लिथियम का भंडार मिलने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लागत में काफी कमी आ सकती है। इससे ईवी व्हीकल के मार्केट और उनके ग्राहकों को आने वाले समय में काफी फायदा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, द केरल स्टोरी फिल्म पश्चिम बंगाल में बैन। ममता बोली इससे राज्य का माहौल खराब होगा, कहा आशंका है कि बंगाल फाइल्स भी बनेगी। जी हां दोस्तों, फिल्म द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो राज्य की शांति व्यवस्था बाधित हो सकती है। उन्होंने मुख्य सचिव को दिए आदेश में कहा कि अगर कोई आदेश का उल्लंघन करते दिखे तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाए। सरकार की तरफ से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी थिएटर में फिल्म चल रही है तो उसे तत्काल हटा लिया जाए। ममता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें आशंका है कि द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी के बाद अब बंगाल फाइल्स बनने की भी तैयारी की जा रही है। बीजेपी से फंडिंग कर रही है। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा है कि पहले कश्मीर के लोगों का अपमान किया, अब केरल के लोगों का अपमान किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केरल के बाद अब बंगाल को निशाना बनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे बोली मेरी तारीफ गहलोत का बड़ा षड्यंत्र, वे झूठ बोल रहे हैं। सीएम ने कहा था 2020 में राजे ने बचाई थी कांग्रेस सरकार। जी हां दोस्तों, सियासी संकट के वक्त सरकार गिराने में सहयोग नहीं देने पर सीएम अशोक गहलोत के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ करने पर विवाद हो गया है। राजे ने गहलोत पर निशाना साधते हुए उनकी तारीफ को षड्यंत्र बताया। राजे ने रविवार देर रात लिखित बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है, जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सब जानते हैं। राजे ने कहा कि जीवन में मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया कोई नहीं कर सकता। वे 2023 के चुनाव में होने वाली ऐतिहासिक हार से बचने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी ये चाल कामयाब होने वाली नहीं है। दरअसल दोस्तों, राजे ने कहा कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। यदि उनके विधायकों ने पैसा लिया तो एफआईआर दर्ज करवाए। सच तो यह है कि अपनी ही पार्टी में हो रही बगावत और कम होते जनाधार के कारण बौखलाहट में उन्होंने ऐसे अमर्यादित और झूठे आरोप लगाए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अखिलेश का बीजेपी पर तंज, पूछा पहलवानों को लेकर चुप क्यों है सरकारें, मेरठ की हालत देख उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी यूपी के अलग अलग शहरों में जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। अखिलेश यादव सोमवार को मेरठ पहुंचे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव मेरठ में सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान व पार्षद उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोड शो दलित गुर्जर बाहुल्य गांव लिसाडी से शुरू होकर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पहुंचा। रोड शो अंजुम पैलेस, ट्यूबवेल, तिराया, कोलागुआ से होते हुए कांच का पल पहुंचा, जहां पर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि देश की महिला पहलवानों के लिए केंद्र व प्रदेश सरकारें चुप है। कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना होगा। वहीं अखिलेश ने कहा कि भाजपा सपा को परिवारवाद वाली पार्टी बताती है, लेकिन भाजपा स्वयं आरएसएस से मिलकर परिवारवाद चला रही है। हवाई पट्टी पर भी देखा गया है कि मेरी सुरक्षा में इंटेलिजेंस LIU लगाई हुई है, जिससे अखिलेश को मीडिया से दूर रखा जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
दिल्ली गाजियाबाद का सफर होगा जाम मुक्त, बन रहा है 6 लेन फ्लाईओवर, चेक कर सकते हैं रूट और जाने की लेटेस्ट स्टेटस भी। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी दिल्ली में आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर तक 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। पिछले 11 अक्टूबर को इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का शुभारंभ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। राजधानी के सबसे व्यस्त रास्ते में ट्रैफिक आसान करने के लिए यह फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसके बनने से आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर तक का सफर सिग्नल फ्री हो जाएगा और दिल्ली से गाजियाबाद आना जाना काफी आसान हो जाएगा। दोस्तों, इससे आए दिन लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इस फ्लाईओवर की लंबाई 1.4 किलोमीटर है। साल 2023 के अंत तक फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 709 अंक बढ़कर 61,764 पर बंद, निफ्टी 195 अंक चढ़ा, पेटीएम और टाटा मोटर्स के शेयर में 5% की तेजी। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 709 अंकों की तेजी के साथ 61,764 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 195 अंकों की तेजी रही, ये 18,264 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में बढ़त और सिर्फ 3 में गिरावट देखने को मिली। चौथी तिमाही के नतीजों से पहले आज टाटा मोटर्स का शेयर करीब 5% बढ़कर 500 रुपए के पार बंद हुआ। वहीं दोस्तों इतना ही नहीं, कारोबार के दौरान टाटा मोटर्स ने 502 रुपए का अपना नया 52 वीक हाई भी बना लिया। इसी दौरान दोस्तों निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स में आज इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस टॉप गेनर रहे, जबकि टॉप लूजर की बात करें तो कोल इंडिया, अडानी एंटरप्राइजेज, सन फार्मा टॉप लूजर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मणिपुर हिंसा प्रभावितों का पुनर्वास करो, धार्मिक स्थलों की हिफाजत करें। आदिवासियों के वकील बोले हम पर हमलों का खतरा है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर हिंसा के चलते विस्थापित हुए लोगों पर चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि यह मानवीय संकट है, विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। राहत कैंपों में दवाओं और खाने पीने जैसी जरूरी चीजों का इंतजाम हो, साथ ही राज्य में धार्मिक स्थलों की हिफाजत के लिए भी कदम उठाए जाएं। दोस्तों मणिपुर में 6 दिन पहले एक रैली के दौरान मैतई और नगा कुकी समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में 54 लोगों की जान चली गई थी। मणिपुर में अब तक 23,000 लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर ट्राइबल फोरम और हिल एरिया कमेटी ने याचिकाएं दाखिल की हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया अपडेट, ईशान किशन टीम इंडिया में शामिल, WTC फाइनल में केएल राहुल की जगह खेलेंगे। जी हां दोस्तों, ईशान किशन को केएल राहुल की जगह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है। ईशान किशन IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं। वहीं दोस्तों केएल राहुल चोटिल होने की वजह से IPL से बाहर हो गए हैं। IPL में केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी संभाल रहे थे। वहीं दोस्तों 1 मई को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए राहुल घायल हो गए थे। केएल राहुल को जांघ में चोट आई। वहीं दोस्तों तेज गेंदबाज जयदेव उनाडकट की चोट पर लगातार नजर रखी जा रही है। वह इस समय नेशनल क्रिकेट अकादमी में रिहैब प्रोसेस से गुजर रहे हैं। वहीं दोस्तों टीम में सूर्य कुमार यादव समेत 3 स्टैंड बाय प्लेयर को भी शामिल किया गया है, जो टीम इंडिया के साथ टूर पर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड, हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा जेल में 4 चाकू कहां से आए। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में गैंगवार के बाद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या को रोकने में विफल रहने के लिए तिहाड़ जेल के अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने जेल अधिकारियों से पूछा कि जेल में 4 चाकू कहां से आए। हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दरअसल दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया के पिता और भाई ने मामले में CBI जांच की मांग के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया और साथ ही अफसरों पर भी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को आदेश दिया कि वे चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बताएं। जस्टिस जसमीत सिंह ने दिल्ली पुलिस से ताजपुरिया के पिता और भाई को सुरक्षा देने पर विचार करने को कहा है। मामले में अब अगली सुनवाई 25 मई को होगी। इस दौरान तिहाड़ जेल के अधीक्षक को सुनवाई के दौरान मौजूद रहना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
आईएएफ का मिग-21 क्रैश, घर की छत पर गिरा विमान का मलबा, 3 की मौत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारतीय वायुसेना का मिग-21 विमान क्रैश होने की खबर आ रही है। विमान क्रैश में पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मिग-21 का मलबा एक घर की छत पर जाकर गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। इस विमान क्रैश के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि फाइटर जेट के पायलट ने पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए समय रहते विमान से छलांग लगा दी। क्रैश में घायल हुए पायलट के लिए वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर भेजा गया। इस विमान हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। विमान गांव बहलोल नगर के बाहरी इलाके में गिरा। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के पालीबंगा के पास हुए विमान हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है और 3 महिलाएं घायल हो गई है। क्रैश में जिन 3 महिलाओं की मौत हुई उनके नाम बसो कौर बंतो और लीला देवी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्यन खान क्रूज ड्रग्स छापे में शामिल एनसीपी अधिकारी सेवा से बर्खास्त, जाने किन आरोपों पर हुआ एक्शन। जी हां दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पुलिस अधीक्षक विश्व विजय सिंह को सेवा से हटा दिया है। वह बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य की संलिप्तता में मुंबई में 2021 में क्रूज ड्रग्स छापेमारी करने वाली टीम का हिस्सा थे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी को एक असंबंधित मामले में एजेंसी से हटा दिया गया है, न कि आर्यन खान से जुड़ी जांच के हिस्से के रूप में। दोस्तों, आधिकारिक सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक विश्व विजय सिंह को पिछले साल अप्रैल से पहले ही निलंबित कर दिया गया था, जबकि एनसीबी द्वारा उनके आचरण के संबंध में जांच की जा रही थी। इसमें कहा गया है कि कदाचार से संबंधित एक असंबद्ध मामले में जांच हाल ही में पूरी हुई थी, जिसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। एनसीबी के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान ने रिपोर्ट की पुष्टि की है, लेकिन सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला गृह मंत्रालय के पास लंबित है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोमेटो स्विगी से 60% सस्ता ONDC, यूजर्स जमकर कर रहे हैं तारीफ। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के लिए आप ज़्यादा जोमेटो या स्विगी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब एक नया ऐप ONDC कड़ी टक्कर इन दोनों ऐप्स को दे रहा है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रेस्टोरेंट मालिक को सीधे ग्राहकों को खाना भेजने की सुविधा देता है। दोस्तों, खास बात यह है कि इसमें किसी भी थर्ड पार्टी या फूड एग्रीगेटर जैसे जोमेटो और स्विगी की जरूरत नहीं है। इससे ऑनलाइन फूड ऑर्डर कराने पर खाना सस्ता मिलता है। सोशल मीडिया पर ONDC के चर्चे हैं और लोग इस नए प्लेटफॉर्म की तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, ONDC की शुरुआत पिछले साल सितंबर से हो गई थी, लेकिन अब कम कीमत में ऑनलाइन फूड डिलीवर करने के चलते यह पॉपुलर हो रहा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स जोमेटो और स्विगी के मुकाबले ONDC से मंगाए जाने वाले खाने की कीमतों में आने वाले भारी अंतर को शेयर कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संजय रावत बोले बीजेपी एनसीपी तोड़ने का प्लान बना रही थी, कहा शरद पवार के इस्तीफे से उनका गेम प्लान खराब हो गया। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय रावत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह एनसीपी को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। महाराष्ट्र में लोग बैग भरकर तैयार थे और भाजपा में जाने वालों के लिए लॉजिक बॉन्डिंग की भी व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन शरद पवार के इस्तीफे ने उनका गेम प्लान खराब कर दिया। इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि शरद पवार को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिला था, जिसके बदले उन्हें ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों से छुटकारा देने की बात कही गई थी, लेकिन एनसीपी चीफ ने यह ऑफर ठुकरा दिया। संजय रावत ने यह बातें पार्टी के मुखपत्र सामना के एक आर्टिकल में लिखी है। दरअसल दोस्तों, भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह ही राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ने का प्लान बीजेपी के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन पवार के इस्तीफे वाले मास्टर स्ट्रोक से भाजपा का गेम प्लान खराब हो गया, ऐसा संजय रावत का कहना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, द केरल स्टोरी ने किया कमाल, रविवार को 16 करोड़ का कलेक्शन किया। ओपनिंग वीकेंड पर 2023 की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बनी। जी हां दोस्तों, फिल्म द केरल स्टोरी ने कमाई के मामले में कमाल कर दिया है। फिल्म ने रविवार यानी कि रिलीज के तीसरे दिन 16 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म का कुल कलेक्शन 35.25 करोड़ हो गया। फिल्म को लेकर काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, बावजूद इसके फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म के तीसरे दिन की कमाई में लगभग 42% का ग्रोथ देखने को मिला। लगभग 30 से 40 करोड़ में बनी इस फिल्म ने अपनी पूरी लागत निकाल ली है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे आतंकी संगठन ISIS लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने टेरर ग्रुप में रिक्रूट करता है। दोस्तों, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म का लेटेस्ट कलेक्शन शेयर करते हुए लिखा कि द केरल स्टोरी की कमाई की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। दूसरे दिन और तीसरे दिन की शानदार कमाई इसे इसमें से हिट बता रही है। दोस्तों, हॉलीवुड फिल्म गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी और IPL से फेस ऑफ के बाद भी फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। सोमवार को फिल्म कितनी कमाई करती है, इस पर सभी की निगाहें रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
येदुरप्पा का दावा, कर्नाटक में 135 सीटें जीतकर बीजेपी बनाएगी सरकार, कांग्रेस को बताया डूबता जहाज। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बीएस येदुरप्पा ने 10 मई को होने जा रहे कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। पूर्व सीएम येदुरप्पा ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी कर्नाटक चुनाव में 130 से 135 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता में वापसी करेगी। येदुरप्पा ने इसके साथ ही कांग्रेस को डूबता जहाज करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सिद्धारमैया वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सारस भारत के कौन से राज्य का राज्य पक्षी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सारस भारत के कौन से राज्य का राज्य पक्षी है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।